Okay, I've recorded. So this is our third session, session number 3, which is acceptance and denial mode. So what is this acceptance and denial mode? ये होता क्या है? So I'll tell you a story. This story is a very good story. It is in the Bible. It is in the I mean very religious books में बहुत सारी ये stories है. It is in the Quran as well. So this story represent a positive aspect and a negative aspect, and how this story is related to acceptance and denial mode. First, I'll tell you the story. Okay, so the story is like that. When God wanted to create this creation of human being, he first created Adam. So Adam is the first human being. Okay, so he created Adam, and he informed, when Adam was getting created, he informed in the whole heaven that there will be a creation who will be very superior in terms of creation. जितने भी मेरी creations है उनसे सबसे ज़्यादा strong creation मैं बना रहा हूँ, which is human beings. So everybody, the angels, the Satan as well, तो सब वो लोग वहां पर थे, and he he requested everyone to go down to Adam. मतलब वो चाहते थे कि सब लोग आदम के सामने सजदा करने, मतलब झुक जाए. सो आदम इसके लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे उर्दू या हिंदी वर्ड्स में आदम यूज होता है, आदम खोर जानवर या आदम जात, तो दैट इज रिप्रेजेंट द ह्यूमन बीइंग्स. आदमी, आदमी इज फ्रॉम एडम एंड औरत इज फ्रॉम ईव. ईव इज एडम्स वाइफ. तो सब लोग को बो डाउन करने को कहा, पर जो सेटन था, सेटन ने बो डाउन नहीं किया, बिकॉज सेटन को ऐसा लगता था कि मैं एडम से बड़ा हूँ, मैं एडम से बड़ा हूँ. तो ये एक उसके अंदर चीज थी कि मैं एडम से बड़ा हूँ, क्योंकि एडम मट्टी से बना हुआ है और मैं आग से बना हुआ, तो मैं ज्यादा अच्छा हूँ, मैं ज्यादा बेहतर हूँ. तो सेटन का एक थॉट प्रोसेस ये था कि मैं उससे ज्यादा बेहतर हूँ और मैं इसके सामने नहीं झुक सकता हूँ. तो गॉड ने बोला कि ठीक है, अगर आप नहीं नहीं झुक सकते हो तो आप यहाँ से चले जाओ. तो उसने बोला ठीक है, मैं जाऊंगा, पर मुझे मुझे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे ना आप इतना पावर दो कि मैं एडम और एडम के जितने भी बच्चे हैं उनको मैं आई मेक देम स्लिप. मैं उनसे हर गलत काम करवाऊंगा और मैं उनको विस्पर करूंगा, मैं उनको मोटिवेट करूंगा कि वो गलत गलत काम करें. तो बोला ठीक है, मैंने दिया, पर तुम कुछ लोगों को नहीं कर पाओगे जो जो कि मतलब देयर विल बी गुड पीपल. गुड पीपल को, मतलब अच्छे लोगों को आप नहीं कर पाओगे. सो ही डिड दैट एंड ही वेंट. सो बट जाते जाते उसने क्या किया कि एडम को ना एक चीज बोल दिया कि अगर आप इस झाड़ का फल जब आप खाओगे, एक झाड़ था हेवन में, तो वो झाड़ का अगर आप फल खा लोगे तो आप अमर हो जाओगे, मतलब आप कभी भी नहीं मरोगे, आप अमर हो जाओगे. तो एडम ने भी सोचा कि चलो ठीक है, तो उन्होंने वो जाके खा लिया. हालांकि गॉड ने मना किया था कि इस वहां पे जाके वो फ्रूट को मत खाओ आप, पर फिर भी जाके उन्होंने वो फ्रूट को खा लिया. जब उन्होंने वो फ्रूट को खाया तो वापस वही हुआ, मतलब गॉड ने सेटन को बोला था बो डाउन करो, उन्होंने नहीं किया. गॉड ने एडम को बोला था वो फ्रूट मत खाओ, उन्होंने भी किया. तो दोनों ने एक तरीके एक मतलब एक जैसी कोई गलती कर दी. तो जब एडम ने गलती की तो एडम ने कोई बहाना नहीं दिया, और एडम ने उनसे तुरंत माफी मांग ली. तुरंत, मतलब गॉड को बोला ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मुझे आप माफ कर दीजिए. गॉड ने बोला ठीक है, मैंने आपको माफ किया, पर आप अभी हेवन में नहीं रह सकते, आप अर्थ पे जाओगे. एंड फिर एडम और उनकी बीवी अर्थ पर आए, और उस तरीके से मतलब ह्यूमन बींग्स का अर्थ पे एग्जिस्टेंस शुरू हुआ. सो दिस स्टोरी, ये पूरी एक स्टोरी जो मैंने आपको बताई, अब ये स्टोरी बताने का एक मकसद था, क्योंकि जो मेरी नेक्स्ट स्लाइड है वहां पर आपको चीजें समझ में आएगी. ठीक है. सो this is called a cycle of acceptance. Okay. Now cycle of acceptance is a cycle created by a psychologist called Kubler-Ross. ठीक है, ये साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि हमारी लाइफ में क्योंकि अप डाउन होते रहते हैं, हम लोग अपनी अप डाउन से अपनी पर्सनालिटी बिल्डअप करते हैं. तो उन्होंने इस चीज को बताया कि कैसे एक इंसान की लाइफ में साइकिल ऑफ एक्सेप्टेंस काम करता है. So if you can see,
साइकिल ऑफ एक्सेप्टेंस में सबसे पहला आता है नॉर्मल एग्जिस्टेंस। मतलब अब जब मैं ये आपको बता रहा हूँ ना, अब आप अपने स्टोरी से, अपनी लाइफ से कुछ इंसिडेंट ऐसे उठाओ जो आपकी लाइफ में बहुत बुरा कुछ हो गया, या ऐसा लगा कि आपको बस ये खत्म हो गया, इसमें मतलब सबसे वर्स्ट चीजें हो गई, तो ये आप करें। तो जैसे नॉर्मल एग्जिस्टेंस, अब जब मतलब सब कुछ हेवन में नॉर्मल चल रहा था, और एक बैड न्यूज आ गई, किसके लिए? सेटन के लिए। सेटन के लिए एक बैड न्यूज आ गई। हमारी लाइफ में भी बैड न्यूज आती है, ठीक है। जैसे हमारे घर पे कोई मर गया, या हम लोग जिससे शादी करना चाहते थे उससे शादी नहीं हुई, या हम लोग का बहुत लॉस हो गया, या कुछ भी हो गया, मतलब मेरी बीवी छोड़कर चली गई, या मेरा बच्चा छोड़कर चले गया, एनी बैड न्यूज। तो नॉर्मल एग्जिस्टेंस होता है, एक बैड न्यूज आ जाती है। बैड न्यूज जैसे आ जाती है, तो सेटन को भी बैड न्यूज आ गई कि उससे भी बेहतर कोई आने वाला है। तो बैड न्यूज के बाद आता है डिनायल मोड। अब डिनायल मोड ये होता है कि जो चीज हो चुकी है वो, उसका एक्सेप्टेंस नहीं है उनको। मतलब वो बोलते कि ये कैसा हो गया। जैसे हम लोग की नॉर्मल लाइफ में भी चलता है ना कि कुछ गलत हो गया हमसे, तो ये कैसे हो गया। मतलब जैसे कि मेरे डैड मर गए, या मेरा छोटा बेटा था वो चला गया, भागकर चला गया, तो हम लोग सोचते रहते हैं बार बार कि ये क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। और ये डिनायल मोड, मतलब उसको मानने ही रेडी नहीं है, उसको एक्सेप्ट करने ही रेडी नहीं है कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। तो इसको हम लोग क्रिप करते रहते हैं। अब आप ये अपनी पर्सनल लाइफ में देख सकते हैं कि आपके साथ भी कुछ नॉर्मल चल रहा था, फिर एक बैड न्यूज आ गई, फिर आप डिनायल मोड में चले गए। डिनाइल मोड जैसे आता है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो होता है एंगर। जब आप एक्सेप्ट नहीं करते हो ना, तो आपको गुस्सा बढ़ने लगता है। तो आप देखेंगे हॉस्पिटल में जब कोई पेशेंट को ले जाता है, और वहां पर जाने के बाद पेशेंट को बोल देते हैं कि, मतलब पेशेंट मर गया, और उसके रिलेटिव्स को बोल देते हैं कि पेशेंट तो नहीं रहा, तो वहां पे आदमी डिनाइल मोड में रहता है। डिनाइल मोड के बाद, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है कि उसकी फैमिली का कोई गुजर चुका है, तो वो वहां पे उसको गुस्सा आता है, और वो उस गुस्से में फिर हॉस्पिटल में मारा पीटी करते हैं, या हॉस्पिटल में डॉक्टर को मारते हैं। तो डिनाइल के बाद जो स्टेज आता है वो आता है एंगर का, एग्रेशन का। और हालांकि इस एग्रेशन के अंदर ऐसा जरूरी नहीं कि वो एक एक घंटे में हो सकता है कि आपके साथ कुछ बैड हुआ हो, तो वो डिनाइल मोड का पीरियड ही एक एक महीना होता है। आप एक एक महीना एक्सेप्ट ही नहीं करते हो कि कुछ चीज, ये चीज मेरे साथ हो गई है। फिर उसके बाद एग्रेशन शुरू होता है, वो भी शायद कुछ कुछ महीने तक रहता है। और उस एग्रेशन में क्या होता है, आप बेफिजूल में ऐसे लोगों को भी गुस्सा कर देते हो जिसको गुस्सा करने की जरूरत नहीं थी, और फिर आपको पता है कि आपने गलत किया है, आपने गुस्सा भी गलत किया है, तो उसका भी गुस्सा रहता है आपको। तो पहला डिनाइल मोड और एंगर। अब यही चीज मैं सेटन के साथ बता रहा हूँ कि सेटन को जब डिनाइल मोड हुआ, उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं बो डाउन नहीं करूंगा, मैं सजदा नहीं करूंगा, तो उसको आता है गुस्सा। उसको आता है गुस्सा, जो एंगर में आया। गुस्से में वो क्या बोलता है कि ठीक है, मैं तो जाता हूँ छोड़कर, जन्नत छोड़ के, मतलब हेवन छोड़ के चले जाऊंगा। तो अब मुझे आप ये बताओ कि मतलब मैं तो इनको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये लोग की वजह से मेरा प्रॉब्लम हुआ है, एडम की वजह से प्रॉब्लम हुआ है, तो आई विल नॉट लीव। सेम हैपेंस विद ह्यूमन बीइंग्स हियर। हम लोग क्या करते हैं, हमारे साथ कुछ भी हुआ तो हम लोग डॉक्टर को मारते हैं, या हम लोग जैसे कोई लड़की का कुछ मैटर हो गया तो उसको करते हैं, या वर्क कल्चर, ऑफिस ऑफिस कल्चर में भी हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, हम लोग को कोई चीज हमारे साथ हो जाती है, या हम लोग का मतलब प्रमोशन होना रहता है, प्रमोशन नहीं होता, तो हम लोग डिनाइल मोड में चले जाते हैं, या हम लोग को जो सैलरी चाहिए थी वो नहीं मिली, उससे हम लोग वो चले जाते हैं, तो हम लोग को गुस्सा बढ़ता रहता है। तो वो एग्रेशन में हम लोग बहुत ज्यादा चीजें गलत कर देते हैं। वो एंगर के बाद आता है, एक स्टेज आता है जिसको हम लोग कहते हैं बार्गेनिंग। अब बार्गेनिंग जो स्टेज होता है ना, यहाँ पर आता है अगर और मगर। मतलब गुस्सा भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है बार्गेनिंग में। तो बार्गेनिंग में क्या होता है, अगर मगर, इफ एंड बट। तो अगर मगर क्या होता है कि अगर मैं हॉस्पिटल सही टाइम पे चले जाता, तो ऐसा होता है। कोविड के टाइम पे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जिनके जिनके फादर्स का जिनकी डेथ हुई, तो उनका ही हमेशा ये रहता है कि अगर मैं वो हॉस्पिटल नहीं लेके जाता, तो मैं ये हॉस्पिटल ले जाता, तो है ना। अगर मैं मतलब जैसे रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, तो अगर मैं ये नहीं करता तो हमारा रिलेशन ब्रेक नहीं होता, अगर मैं ये नहीं करता तो मेरा डाइवोर्स नहीं होता, अगर मैं ये कर देता तो मुझे मेरा इतना नुकसान नहीं होता, अगर मैं ये स्टेप कर दिया होता तो ये नहीं होता। तो ये जो अगर और मगर का खेल है ना, वो बार्गेनिंग, ये एक स्टेज होता है जो गुस्से के बाद आता है। उसके बाद जो बार्गेनिंग के बाद जो स्टेप आता है वो तो डिप्रेशन। आदमी धीरे 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 डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। मतलब अब उसको सोसाइटी में कोई लेना देना नहीं है,
वो लाइफ से डिप्रेस है, वो लोगों से डिप्रेस हो चुका है, सबसे डिप्रेस हो चुका है। सेम हैपन जब सेटन के साथ हुआ, जब उसको गुस्सा आया, गुस्से के आने के बाद उसने बोला, बार्गेनिंग की गॉड के साथ कि मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं बताता हूँ। और वो सोचा कि आपके वजह से प्रॉब्लम हुआ है, अगर आप मेरे को नहीं बोलते तो मैं तो सजदा नहीं करता, मतलब मैं बो डाउन नहीं करता। तो वहां से उसका डिप्रेशन मोड नहीं आया, क्योंकि वहां से उसका एग्रेशन मोड ही चला, और उस एग्रेशन में उसने एडम को बहका दिया। अब यही चीज जब डिप्रेशन में खत्म होती है, मतलब डिप्रेशन के अंदर, अब आप लोग को समझ में आएगा, अगर आप कई चीजों में फंसे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि आप अभी भी डिनाइल मोड में हो, एंगर मोड में हो, बार्गेनिंग मोड में हो, या डिप्रेशन में हो। डिप्रेशन के बाद एक चीज आती है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्टेंस। मतलब ये फेज जब खत्म होता है, डिप्रेशन से बाहर आना थोड़ा मुश्किल काम है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। जब कोई आदमी डिप्रेशन में चले जाता है तो उसको सबसे पहले उस चीज का एक्सेप्टेंस ही देना पड़ता है, कि पहले एक्सेप्ट तो कर लो कोई चीज हो चुकी है, उसके बाद उसका एक्शन देखा जाता है। तो डिप्रेशन में जाने के बाद आदमी को एक्सेप्टेंस आना चाहिए। एक्सेप्टेंस का मतलब ये होता है कि कोई चीज जो हो चुकी है, मतलब अगर आपके घर में कोई किसी की डेथ हो चुकी है, या आपकी रिलेशनशिप ब्रोक हो चुकी है, आपका डाइवोर्स हो चुका है, या आपका बच्चा छोड़ के जा चुका है, या आपका लॉस हो चुका है, या आपका जॉब छूट चुका है, तो सबसे पहले यू हैव टू एक्सेप्ट दैट ये हो चुका है। जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं आएगा तब तक आप डिप्रेशन में ही रहोगे। जब वो एक्सेप्टेंस आएगा तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है। अब तो मैंने आपको सेटन का बताया कि बैड न्यूज हुई, फिर डिनाइल मोड आया, फिर उसने गुस्से में बोल दिया, फिर बार्गेनिंग किया। अब गलती तो एडम से भी हुई। तो एडम ने क्या किया, जब उनको बैड न्यूज मिली कि मतलब उन्होंने वो फल खा लिया तो उनको बैड न्यूज मिली, तो उन्होंने ना डिनाइल मोड पे गई नहीं, देखा, उन्होंने डायरेक्ट माफी मांग ली। माफी, जब हम लोग किसी से भी माफी मांगते हैं, इवन वी 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 रिपेंट फ्रॉम गॉड और फ्रॉम पीपल, हम लोग या ऊपर वाले से माफी मांगे, या हम अपने रिलेटिव्स या दोस्तों से माफी मांगे। माफी के अंदर, फॉरगिवनेस के अंदर, सॉरी, माफी के अंदर सबसे पहली जो चीज आती है कि वो हम लोग खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने गलती की, तभी हम लोग माफी मांगते हैं। अगर हमारा दिल एक्सेप्टेंस नहीं लाता है कि अगर मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता हूँ कि मेरी गलती थी, तो मैं कभी भी माफी उस चीज के लिए नहीं मांगूंगा। तो गलती को एक्सेप्ट करना और उसके बाद ही हम माफी मांग सकते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर आपके साथ कुछ बैड हो जाता है तो यू डोंट हैव टू गेट इनटू डिनायल मोड, बिकॉज लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। देयर इज बैड न्यूज, देयर इज गुड न्यूज। ठीक है। तो जैसे ही बैड न्यूज आता है, यू डोंट हैव टू गो इनटू डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन। यू हैव टू डायरेक्टली एक्सेप्ट द थिंग, जिसमें हम लोग कहते हैं कि सब्र करो या बी पेशेंट, बिकॉज वो पेशेंट से ही आपको एक्सेप्टेंस आएगा। अगर आप गुस्से में आप बोल रहे हो कि मेरे साथ ही क्यों हो गया, मेरी बीवी छोड़ के चली गई, मेरा मेरा हस्बैंड छोड़ के चला गया, मेरा डाइवोर्स क्यों हुआ, मेरे जायदाद क्यों लूट गई, या मेरा जॉब क्यों छूट गया, या मेरे मैनेजर ने मुझे क्यों निकाल दिया, जब तक आप इस मोड में रहेंगे ना, यू विल नेवर गेट अ गुड एक्शन। आप कभी भी अच्छा एक्शन निकाल ही नहीं पाओगे। पर आप देख रहे हैं कि सेटन डिनाइल मोड से गुजरा, पर एडम डिनाइल मोड से नहीं गुजरे। उन्होंने सीधा एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है मेरी गलती है, व्हाटएवर has happened, it is my fault, done. So you have to also see that whatever has happened, accept the fact that whatever has happened, खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। आप उसको लेके, अपने पास्ट को लेके अपना प्रेजेंट खराब नहीं कर सकते, या फ्यूचर को देखकर अपना प्रेजेंट नहीं खराब कर सकते। तो यू हैव टू बी इन अ प्रेजेंट मोमेंट, जहां पर आपको आपका एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि ठीक है ये हो गया मेरे से, अब क्या। हाँ, अब आप बोलोगे ठीक है मैंने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, एक्सेप्ट करने के बाद ही आपको रास्ते नजर आते हैं। टिल द टाइम you don't accept the things, you will not get the ways to get out of it. First you have to accept. So ये पूरा जो साइकिल ऑफ एक्सेप्टेंस था, वो यही बताना था कि आपके साथ अगर कुछ भी बैड गुजरता है, कोई भी इंस्टेंस, यू डोंट हैव टू गेट इनटू डिनायल मोड सेइंग इट मेरे साथ क्यों हुआ। लोग बोलते हैं ना, लाइक फॉर एग्जांपल, जब मैं छोटा था तो हमारे यहाँ पे कोई भी स्लम्स के किसी के भी घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी ना, तो वहां पे बूढ़ी औरतें होती थी, वो हमेशा ये कहती थी कि मतलब या अल्लाह हमको ये मेरा ही घर मिला आपको ऐसा करने के लिए। तो
मुझे अब याद आता है कि वो लोग सारे डिनाइल मोड में थे, उनको वो एक्सेप्ट ही नहीं था कि मतलब इस तरीके की चीजें किसी के घर में हो सकती है या मेरे साथ हो सकता है करके. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट there are things which will be good, there will be something which will be bad. Whatever bad happens, you have to accept that that bad has happened. You don't have to deny about the fact. That is called self denial. आप उन खुद ही डिनाई कर रहे हैं. मतलब हकीकत तो ये है कि हो गई ये प्रॉब्लम, पर आप उसको मानते ही नहीं होंगे ये प्रॉब्लम हुई है. सेम जब आप हकीकत तो हो चुकी है पर आप उसको एक्सेप्ट करने रेडी नहीं है. तो ओवरऑल इस पूरे साइकिल ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि आप देखिए अपनी जिंदगी में झांककर कि आप कौन से मोड में हो. आप डिनाइल मोड में हो, या आप गुस्से के मोड में हो, आप बार्गेनिंग में हो, या आप डिप्रेशन में हो. कौन से मोड पर हो खुद डिसाइड करो और खुद अपना बॉक्स जम मार के एक्सेप्टेंस ले आओ. जो भी चीज हो चुकी है वो हो चुकी है, खत्म करो. अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो, उसके रास्ते निकालो. सो इफ फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जॉब से निकाल दिया गया है, ओके, एक्सेप्ट कर लो कि जॉब से निकल गए. अब आगे क्या करना है वो देखो. ये नहीं सोचो कि क्यों निकाला गया, मेरी क्या गलती थी, उसने क्या एक्स किया, वाई किया, जेड किया. ये सोचने की जरूरत नहीं है. अगर आपके फैमिली में कुछ इश्यूज हो चुका है तो आप ये मत सोचो कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है. आप ये देखो कि जो हो चुका है वो हो चुका है, उसको एक्सेप्ट करो और आगे का सोचो कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. कोई शेयर करेगा कि आई बोल तो दिया है मेकिंग नाजिर, पीपल. नाजिर, विद्युत हियर. यस. यहाँ पे एक मुझे आई जस्ट वांटेड टू ऐड कि आपने अभी बोला कि वी शुड नॉट थिंक क्यों हुआ, कैसे हुआ, बट मैं ऐसा मानती हूँ कि एट अप टू सर्टेन एक्सटेंट वी शुड आल्सो एनालाइज आवर मिस्टेक्स. मींस क्यों हुआ ऐसा करते, मतलब अप टू द सर्टेन या एक्सटेंट. ऐसे नहीं कि एग्जैगरेट हम करें उसको या ज्यादा सोचे उसके बारे में. बट मेरे एज ए पर्सनली मेरा भी ऐसे ही माइंड है कि मैं बहुत सोचती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ. बट in a one way, in a positive way, we should also analyze our mistakes कि क्या नहीं करना चाहिए था और नेक्स्ट टाइम हम कैसे उसको correct, इम्प्रूव correct. करें. So this can be Right. evaluated. Yes, this is true. With you, this is true that you have to evaluate yourself what wrong we did. But you cannot stuck कि मेरे साथ ही क्यों हुआ. Like for example in business, yeah, in doing our work, we do certain mistakes. Okay, we do certain mistake and we analyze it. So for example हमारा retrospective meeting ले लेते हैं हम लोग. So in software industry we do a retrospective meeting where we analyze कि क्या mistakes हुई और क्या हम अच्छा कर सकते हैं. That is good. We have to analyze, we have to introspect कि हमारे से कहाँ गलती हुई है. But उस चीज को लेके बैठ जाना और ये बोलना कि करेक्ट है, हुआ करेक्ट. और We should उससे not go अपना into the गुस्सा negativity. निकालना. यस. तो फॉर एग्जांपल Yes. ना कुछ भी हुआ उससे गुस्सा निकालना. क्यों आया बग, बग क्यों आया, तुमने गलती क्यों कर दी. नहीं मतलब तुमसे गलती होती, गलती तो गलती से ही होती है ना. मतलब कोई जानबूझ के तो नहीं, जानबूझ के करता तो वो इट इज नॉट गलती, इट इज नॉट अ मिस्टेक. मिस्टेक इज अ मिस्टेक. सो वी इंट्रोस्पेक्ट, वी अंडरस्टैंड, ओके वी हैव टू नो मतलब नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट रिलीज में हम लोग ये चीजें ठीक करेंगे. बट if you are doing same thing again and again, you are going into denial mode. वहां से गुस्सा आ रहा है and you spoil your relationship with your colleagues, your family, your close friends. That is the problem. जब वहां पर हमारा पर्सनैलिटी और हम लोग का रैपो सारे लोगों से टूटना शुरू हो जाता है एंड दैट इज द प्रॉब्लम दैट हम लोग फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं बिकॉज हम लोग अपनी फीलिंग्स को ही सप्रेस कर देते हैं. वी सप्रेस अवर इमोशन, वी सप्रेस अवर फीलिंग, वी डोंट एक्सप्रेस थिंग्स. ठीक है आपको गुस्सा आ गया, आप गुस्सा करो, बट यू हैव टू एक्सेप्ट द थिंग्स एज वेल. आप वो गुस्से को अंदर रखोगे तो इट विल हैम्पर यू. in you know in science, in medical, if you suppress your feelings and emotion it will cause you a disease as well. Okay, it cause you disease. Suppress emotion will cause you a disease as well. Okay, so you have to express. आप देखेंगे कि जो बहुत खुले मिजाज के लोग होते हैं, very open, very happy going, they don't fall sick frequently. The reason is because they never suppress their emotion. They're open with people, they express their emotion. The one who suppress their emotion, they go, अगर आप देखेंगे जो डिप्रेस हो जाता है वो डार्क उसको डार्क चीजें पसंद है. वो अंधेरे ही और ही उसको ना मतलब अंधेरा पसंद हो जाएगा एंड ही उसको सारी सैड म्यूजिक पसंद हो जाएगी. हालांकि उसकी लाइफ में कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है बट ही स्टिल कनेक्ट
because that is because of the अंदर कहीं ना कहीं there is a denial and depression going on and he is connected with that, so वो आना चाहिए. Anyone else who, I mean, we have only 6 minutes, so yes. Nazir, I just have a question. Like, as you said, we have to accept everything, but the things that we like repeating almost every day, how we can accept those means. I mean, if for example, for example, we'll take this that you are a developer, I'm a QA, I'm doing a mistake regularly. Okay, so you have to firstly you will accept that कि ठीक है एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, then that is वो acceptance नहीं आना चाहिए. That is something which is I am making a mistake. Okay, I am talking about a situation where where people go into a denial mode. डिनाइल मोड का मतलब एक्सेप्टेंस आता ही नहीं है उस चीज का. ठीक है, मैं बार बार गलती कर रहा हूँ तो मैं एक बार समझाऊंगा, दो बार समझाऊंगा, तीन बार, बट दैट थ्री यू हैव टू क्रिएट अ बाउंड्री ऑफ योर लिमिट. एक बाउंड्री तो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी. दिस इज माय बाउंड्री, यहाँ तक का मेरा लिमिट है, मैं इसके आगे नहीं जा सकता हूँ. वो डेली बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं. मैं आई एम टॉकिंग बिग इवेंट्स व्हिच हैम्पर्स आवर लाइफ, व्हिच हैम्पर्स आवर पर्सनालिटी, आवर पर्सपेक्टिव. मैं इससे बात कर रहा था, मतलब माय पर्सपेक्टिव वाज टू ऑन दिस टॉपिक, द बिग इवेंट्स एंड द इवेंट्स व्हिच हैव इट गेट्स हैम्पर, जिसकी वजह से वो एक्सेप्टेंस नहीं आता हमारे. फॉर एग्जांपल, इन मोस्टली व्हाट आई एम डीलिंग विद पीपल, बिकॉज़ आई काउंसिल पीपल, सो मोस्टली पीपल आर they have a problem with their relationships, husband wife या boyfriend girlfriend or fiance. So कर लिया है, एंगेजमेंट हो गई है, बट पीपल आर नॉट एंगेजमेंट होने के बाद दे आर रियलाइजिंग दैट कि उनके फियांसे का अफेयर था किसी के साथ, या अभी भी चल रहा है, दे आर स्टिल मीटिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, बट ही इज नॉट एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट ये उसके साथ ऐसा हो चुका है, जिसकी वजह से अब वो ही इज नाउ ड्रग एडिक्ट. द रीजन why is, I mean, if opposite person is doing anything inappropriate, why he has to suffer? He is suffering because he had created that denial mode. If he should have accepted, ठीक है उसने कर दिया, done, my decision is that I will not stay with her, खत्म. That is the acceptance, that is the step he or she wants to, he or she could have taken. But नहीं, वो denial mode में आता है, they hamper their personal life, almost not personal life, even their family's life. जब ये प्रॉब्लम में आते हैं तो इनकी फैमिलीज भी प्रॉब्लम है. और मैं इस तरीके के केस और ऑलमोस्ट हर महीने एक दो केसेस मुझे मिल जाते हैं, but I have to convince people कि हो गया है, I mean whatever has happened, move on. So this is how it goes. Anyone else? I mean, I just wanted to understand, am I making sense? Are you getting what I'm trying to say? Yes, Nazir. Okay, so anybody want to share something? या हो चुका है तो वो बोले हाँ मेरे पास ये एक्सेप्टेंस आ चुका था, और इवन इफ समवन इज फीलिंग दैट ओके मैं अभी भी ये कंसेप्ट नहीं समझा आपका, बिकॉज जैसा ही सेड दिस कंसेप्ट्स आर वेरी 30 मिनट में समझाना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट आई एम ट्राइंग इट. सो फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों का हुआ ना, व्हेन दे वेंट टू कोविड, दे वर कोविड हो गया हॉस्पिटल में, दे वर नॉट एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट उनको कोविड हो चुका है, तो डिनाइल मोड था. बिकॉज ऑफ दैट डिनाइल मोड दे वर उनके बॉडी में बहुत सारी कॉर्टिसोल इज अ हार्मोन व्हिच इज रिलीज व्हेन पीपल आर स्ट्रेस्ड. तो डिनाइल मोड ना स्ट्रेस लेकर आता है, एंड स्ट्रेस रिलीज ए हार्मोन कॉल्ड कॉर्टिसोल इन द बॉडी व्हिच reduces the immune system. Okay, so if you learn more about hormones, there are 4 happy hormones which अगर वो body में रहे तो we are very strong. So one is endorphin, which comes through exercise. One is serotonin, which comes by giving charity and all those things. One is oxytocin, which comes by hugging your partner, your mother or father or your daughter, son, kissing, all those things. And one is endorphin, serotonin, oxytocin. One I'm not remembering. These 4 hormones should release in your body in daily basis. Okay, sorry, dopamine. So dopamine is a hormone which releases when you get, for example, हम लोग क्विज खेलते हैं, जैसे आज 3 बजे क्विज है, तो जो
whoever gives the right answer, dopamine release होता है, तो small wins पर dopamine release होता है. Okay, so ये 4 happy hormones हमारे body में daily होने चाहिए. Okay, so I hope I have only 1 minute left. I hope मैंने इस टॉपिक पे जस्टिस किया हो आप लोग के साथ. एंड यू, इफ यू आर स्टक इन योर लाइफ, एक्सेप्ट व्हाट has happened, let's move on, because वो ही आपकी लाइफ को आगे बढ़ाएगा. इफ यू आर इनटू डिनाइल मोड, if you are into bargaining mode or depression, please come out of it और आगे बढ़ जाओ. Because if you will stuck at same place, you'll never progress. Okay, और जैसे मैं I was not getting any correct शायरी की जो मैं हर सेशन के बाद मारता हूँ, but lately when I was seeing some reel, I got this a shade from any, I don't know the movie, but I'm just concluding with that a small thought that कि हम जो सोचते हैं वो जिंदगी नहीं होती, हम जो सोचते हैं वो जिंदगी नहीं होती, हमारे साथ जो होता है वो जिंदगी होती है. So this was something very close to the acceptance and denial mode. जो हमारे साथ होता है वो जिंदगी होती है. Accept the fact and move with the and move ahead in your life.